आदाब, जय हिंद। मैं वाजिद खान और आप देख रहे हैं लेखनी शास्त्र न्यूज। लेखनी शास्त्र न्यूज में आपका स्वागत है। उन्होंने बम फेंका था और इस विचार से फेंका था कि इससे किसी को नुकसान नहीं हो, लेकिन अंग्रेजों को समझ में आ जाए कि अब इस देश में आपका राज, जिसके नेतृत्व के पास देश के लिए कुछ करने का संकल्प है, देश के लिए कुछ करने का भाव है। उसका एक उदाहरण है, जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब संकल्प लिया था कि हम धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। आज के परिवार में किसी ना किसी का जमीन पे कब्जा, जब तक हमको ना मिले तब तक झगड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो हमारा देश है, हमारी मिट्टी है, उसका झगड़ा हमने शुरू किया। और तो ये वो माध्यम है जिससे हम देश की सेवा कर सकते हैं। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चे का क्यों काम करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, मुझे लगता है दुनिया में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2047 में अपने देश को विकसित करने का संकल्प भी लिया है और उसको पूरा करने की योजना भी बनाई है। ये आने वाले 5 साल विकसित भारत की आधारशिला रखेंगे और इसको मजबूती देने के लिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लिए हर समाज वर्ग के बीच जाकर उनकी बात रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं भी आज खंडवा में, कल मैं बुरहानपुर था, आज अलग अलग लोगों से के बीच जाकर फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस संकल्प को पूरा करने के लिए लोगों से मिल रहे हैं। मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव है जब लोग स्वप्रेरणा से मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। डरे हुए तो कमलनाथ जी हैं, डरे हुए जीतू पटवारी जी हैं, डरे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अनर्गल और गलत तरीके से चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले जीतू पटवारी जी को ये बताना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उनके अध्यक्ष बनते ही ऐसा क्या हुआ? चुनाव नेता के चेहरे पे लड़ा जाता है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने के लिए अग्रणी है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति है। भारत की बात बिना सुने आज दुनिया के किसी विषय पर निर्णय नहीं होता है। तो जो दुनिया का चेहरा हो, जिन्होंने देश और दुनिया में भारत की साख बनाई हो, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उनके साथ है, भारत के लोग उनके साथ हैं। जिन्होंने राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया, जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के निमंत्रण को ठुकराया, लोग इस आधार पर उनका निर्णय जरूर करेंगे। लेखनी शास्त्र न्यूजचे कार्यकारी संपादक